भारत की एक ऐसी जगह जहां पर लाखों की संख्या में लोग हर साल देखने आते हैं, मोहब्बत के नाम पर बनी एक बेमिसाल इमारत। कहते हैं यहाँ की हवा में एक अजीब सुकून है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस सुकून के पीछे छुपा है सदियों पुराना दर्द। दिन में जो चमकता है जैसे कोई हीरा, रात में चांदनी में नहाकर जैसे लगता है कोई सपना। क्या वो सपना है या कोई है हकीकत, या एक अधूरी मोहब्बत की कहानी। कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों कारीगरों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। कुछ के हाथ काटे गए और कुछ को इतिहास में उनका नाम मिटा दिया गया। पर क्या ये हकीकत है या एक कहानी? क्या सच में ये इमारत सिर्फ मोहब्बत की निशानी है या इसके पीछे छुपा है कोई राज ऐसा जो वक्त के साथ ताज की खूबसूरती को धुंधला करता जा रहा है। आपको रूबरू कराते हैं उस मोहब्बत की निशानी से जिसकी दीवारों में आज भी दफन है कई सारी कहानियाँ, जो सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि पत्थरों की शक्ल में ढली हुई एक ख्वाब है। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 7वें अजूबे की तरफ, बेमिसाल बेहद खूबसूरत संगमरमर से बना ताजमहल। तो चलो घूम के आएं। ताजमहल के अंदर जब आप आएंगे तो आपको जहाँ पर लाल पत्थर का काम दिखाई दे रहा है वो फतेहपुर सीकरी से लाया गया हुआ है, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। दूसरा, जो सफ़ेद मार्बल का जितना काम है जिससे ताजमहल पूरा बना है और आसपास की जो इमारतें बनी हैं वो राजस्थान के मकराना शहर से लाया गया है, इसलिए उसे मकराना पत्थर कहा जाता है। मुमताज महल का मकबरा उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था और उन्होंने मुग़लों के जितने भी मकबरे बने हुए थे उनको सबको एनालाइज़ किया था। जैसे अगर अभी आप देख सकते हैं ये जो मुमताज़ महल का मकबरा जिसे ताजमहल कहा जाता है, वैसा ही सेम आपको लाल पत्थर में हुमायूं का मकबरा मिलेगा दिल्ली में। सिर्फ मीनारें अगर हटा दी जाएं तो, अगर ये मीनारें अगर आपको रखना है तो आपको अकबर का तोम देखना पड़ेगा, वहाँ पर सेम मीनार आपको देखने को मिलेगा। हम सब ने बचपन से अपनी किताबों में ताजमहल के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे ताजमहल को किसने बनाया, कब बनाया, कितने कारीगरों का सहयोग लगा और कितना खर्चा हुआ। मगर अगर मैं क्या आपसे ये कहूँ कि जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पास जानकारी है वो बहुत कम है, या जो हम जानते हैं क्या उसमें भी बहुत सारी सच्चाई ना हो, तो क्या होगा? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ताजमहल की कुछ अनकही बातें जो हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई गई। ताजमहल को पूरा बनने में 16 साल लगे थे। ये ताजमहल की संरचना अगर आप देखेंगे, जितना मकबरा बना हुआ है मीनारे के से लेके, उसको 16 साल लगा था। बाकी के 5 साल 6 साल बाकी की चीज़ें बनाने, जैसे इसके पीछे मस्जिद है, साथ में ये मेहमान खाना, इनको बनाने में और चारों तरफ की दीवारों बनाने में 6 साल का समय लगा था। टोटल 22 साल का समय लगा था। जब आप शाही दरवाजे से एंट्री मारते हैं तो आपको 11-11 गुंबद दिखाई देते हैं, 11 आगे 11 पीछे, उनका नंबर ही पूरा 22 होता है। प्लस यहाँ पर 16 गार्डन है और 53 फवारे हैं, जिनका पूरा टोटल होता है 1653, जिसमें ये मालूम चलता है कि ताजमहल का निर्माण 1653 में ख़त्म हो गया था। 16वीं शताब्दी में जब ताजमहल बन के तैयार हुआ था तब इसका कुल खर्चा 3 करोड़ आका गया था, जो आज के समय में 7,500 करोड़ से लेकर 9,500 करोड़ के लगभग आता है। ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी है उसके उस तरफ एक बगीचा है जिसे मेहताब बाग कहा जाता है। मेहताब बाग में कहा जाता है कि
शाहजहां एक काला ताजमहल बनाना चाहता था अपने लिए, मगर उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा फोर्ट में ही कैद कर लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां अपने प्यार मुमताज की कब्र को सिर्फ दूर से देख सकते थे। शाहजहां के निधन के बाद उनकी बेटी जहांआरा और कुछ मंत्रियों ने मिलकर शाहजहां को ठीक मुमताज के बगल में दफन कर दिया। अक्सर हमने संतरे पुणे महाराष्ट्र में देखे हैं, उगते हुए देखे हैं, खेतों में जाके खाए भी हैं, मगर आज पहली बार उत्तर प्रदेश में, वो भी ताजमहल प्रांगण के अंदर, हम संतरे के मजे ले रहे हैं, वो भी पेड़ से टूटे हुए। ये भी नहीं कि बाहर से हम खरीद के लाए। दिखा दीजिए। बेहद लजीज और मौसमी एकदम मीठे, मतलब कि ऐसे मौसम में ये पैदा हो रहे हैं, यहाँ पर पैदा हो रहा है जहाँ पर उनकी जलवायु के विरुद्ध चीजें हैं। फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। मिलते हैं आगरा के नेक्स्ट सीरीज में, जो है आगरा फोर्ट के ऊपर, क्योंकि सफर हो ऐसा जो हर पल आपको बनाए एक नए जैसा। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और जब भी समय मिले घूमते रहिए। तो चलो घूम के आए।